सुनो क्या हाल चल रहा देखो डिवेंचर्स, ठीक है, डिवेंचर्स से नॉर्मली सम आएंगे एग्जाम में, ठीक है। डिवेंचर्स का इशू भी करेंगे अभी और रिडम्पशन भी कर लेंगे अभी, ठीक है। इशू आता है तुम लोगों को? नहीं आता होगा। देखो हमारे पास कितना सोर्स है पैसा उठाने का। देखो एक तो हम शेयर कैपिटल प्रेफरेंस शेयर इशू कर सकते हैं, दूसरा हम क्या कर सकते हैं, प्रेफरेंस शेयर इशू कर सकते हैं, तीसरा हम क्या कर सकते हैं, खुद पैसा बचा हुआ जिस जनरली जब है उसको यूज करके हम काम कर सकते हैं। और क्या हो सकता है, भीख मांग सकते हैं, है ना, लेकिन वो तो कर नहीं सकते हैं, ठीक है। तो हम एक लोन उठा सकते हैं, है ना, लोन उठा लो या डिवेंचर्स, डिवेंचर जो कि इशू होता है वो कर लो। तो हम लोग पढ़ने वाले क्या हैं, डिवेंचर्स। देखो याद है जब हम लोग इक्विटी शेयर कैपिटल पढ़ रहे थे तो बोले थे कि कोई भी चीज हम लोग डिस्काउंट पे इशू नहीं कर सकते, इक्विटी शेयर कैपिटल कर सकते थे क्या? नहीं कर सकते थे, सेट इक्विटी शेयर्स में होता था। बट डिवेंचर्स के केस में डिस्काउंट पे इशू कर सकते हैं क्या? कर सकते हैं। तो देखो डिवेंचर्स के केस में डिस्काउंट पे भी इशू हो सकता है, प्रीमियम पे भी, पार पे भी इशू हो सकता है और प्रीमियम पर भी इशू हो सकता है, ठीक है। तो देखो एंट्री आ रहा है इक्विटी शेयर का, इक्विटी शेयर का एंट्री याद है? पहला एंट्री क्या होता है? एप्लीकेशन का एंट्री याद होगा, याद है? बैंक अकाउंट डेबिट, ऐसा कुछ सुना है तुम लोग? ऐसा याद है कुछ? देखो सबसे पहले पार का बताते हैं, पार का क्या होगा। पार का एंट्री क्या होगा? बैंक अकाउंट डेबिट टू डिवेंचर एप्लीकेशन, याद आ रहा है कुछ कि नहीं? ऐसा ही कुछ था ना, बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर एप्लीकेशन। यहाँ पे क्या हो गया, बैंक अकाउंट डेबिट टू डिवेंचर एप्लीकेशन, ठीक है। उसके बाद हम लोग क्या करते थे, उसको ट्रांसफर करते थे कहीं, कहाँ ट्रांसफर करते थे? कैपिटल अकाउंट में। तो देखो इसमें भी हम लोग कहाँ ट्रांसफर करेंगे, इसमें डिवेंचर अकाउंट। एंट्री क्या होगा? डिवेंचर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट, जितना परसेंट होगा उतना परसेंट डिवेंचर। हाँ याद रखना, जितना परसेंट होगा उतना, जैसे 9%, 2%, 3%, वो क्या होता है, रेट होता है, वो रेट कैलकुलेट करना होता है। टू अपना डिवेंचर्स अकाउंट, ये दिखा। तो एंट्री क्या होगा, पार अगर होगा तो बैंक अकाउंट डेबिट टू डिवेंचर एप्लीकेशन, और अगर जब ट्रांसफर करेंगे तो क्या होगा, डिवेंचर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू डिवेंचर अकाउंट, राइट। देखो एक एग्जांपल साथ साथ करते रहते हैं। यहाँ पे मान लेते हैं 100 रुपए का डिवेंचर, कितना का है? 100 रुपए का। अब मान लो 1000 डिवेंचर है तो 100 × 1000 तो कर सकता है तुम लोग। तो 100 रुपया हो जाएगा यहाँ पे, 100 रुपया हो जाएगा यहाँ पर भी 100 और यहाँ पर भी 100। यहाँ तो कोई डाउट है? तो ये कौन सा केस है, जब हम लोग पार पे इशू कर रहे हैं, मतलब जितना का दाम था उतना ही में हम लोग दे दिए। अब आते हैं हम लोग कहाँ पे, प्रीमियम पे इशू करते हैं। अच्छा एक और चीज ध्यान रखना, होता है ना कभी कभी कि ज्यादा पैसा आ जाता है, जैसे मान लो हम 1000 डिवेंचर इशू किए बट आ गया 12000, कितना हजार इशू किया था हम लोग, मान लो 1000, लेकिन कितना आ गया 12000। तो याद है हम लोग को जितना अमाउंट मिलता था उससे हम लोग क्या कर देते थे, रिफंड कर देते थे। जैसे मान लो हम 100 रुपए का डिवेंचर्स 10,000 इशू किए तो हमको कितना पैसा चाहिए, 10,000 × 100 यानी कि 10 लाख, लेकिन हमको मिल कितना गया 12 लाख। तो हम क्या करते थे, इक्विटी शेयर में तो हम प्रोराटा कर लेते थे, बट यहाँ हम लोग को सब सिलेबस में डिवेंचर का प्रोराटा नहीं है, सीधा 2 लाख रुपया क्या कर देंगे, रिफंड कर देंगे। तो अगर एक्सेस जो रुपया मिला है, एक्सेस मनी रिफंड, इसका एंट्री क्या होगा बताओ, डिवेंचर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। यहां तक कोई दिक्कत है किसी को? एंट्री काफी इजी है बस। तो ये था इशू, अगर हम लोग किस पे कर रहे हैं तो पार पे कर रहे हैं तब मेरा एंट्री ये होगा। नेक्स्ट हम लोग किसके ऊपर इशू कर सकते हैं, डिस्काउंट के ऊपर या फिर प्रीमियम के ऊपर। चलो डिस्काउंट वाला करते हैं। अगेन एंट्री जो पैसा मिलेगा उसका एंट्री क्या होगा, बैंक अकाउंट डेबिट टू डिवेंचर एप्लीकेशन, टू डिवेंचर एप्लीकेशन। एक काम करते हैं, इसको मानिए कितना चलता है, 90 रुपए, ठीक है। 10 रुपए मेरा क्या होगा, डिस्काउंट। तो पैसा कितना आएगा, 90। याद है अलॉटमेंट के समय जब हम लोग प्रीमियम वाला एंट्री करते थे तो एंट्री क्या करते थे, इक्विटी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल टू सिक्योरिटीज प्रीमियम, ऐसा एंट्री याद होगा शायद। इस केस में पहले क्या मिल रहा है मेरे को, एप्लीकेशन में ही पैसा आ रहा है ना, तो
तो एप्लीकेशन के समय एक हम लोग क्वेश्चन किए थे जिसमें प्रीमियम था, तो हम लोग एंट्री क्या किए थे याद है? पहले तो बैंक अकाउंट डेबिट इक्विटी शेयर एप्लीकेशन, जितना पैसा मिला सब ले लो, और फिर प्रीमियम में कब ट्रांसफर करते थे? जब एक्चुअली शेयर कैपिटल में ट्रांसफर करते थे। तो एंट्री क्या करते थे? इक्विटी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल टू सिक्योरिटीज प्रीमियम। तो कभी भी प्रीमियम हुआ या फिर डिस्काउंट हुआ, उसका एडजस्टमेंट यहाँ पे नहीं करते जब पैसा मिलता है, जब डिबेंचर में ट्रांसफर करेंगे या शेयर कैपिटल में ट्रांसफर करेंगे तब एडजस्टमेंट करेंगे। तो इस केस में एडजस्टमेंट कहाँ पे होगा? इस वाले एंट्री में, 2 नंबर एंट्री में। तो देखो एंट्री क्या होगा, सोचो। डिबेंचर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट कितना? 90 रुपए टू डिबेंचर। देखो आज हम उसको कितना का डिबेंचर दे रहे हैं? 100 रुपए का, बट कितना में दे रहे हैं? 90 रुपए में। तो जब हम फ्यूचर में इसको रिटर्न करेंगे तो हमें कितना पड़ेगा? कहीं ना कहीं 100 रुपए रिटर्न करना पड़ेगा। तो देखो 100 रुपए का डिबेंचर दिया हम 90 रुपए में, तो 10 रुपए क्या है मेरा? डिस्काउंट है ना, वो मेरा क्या होगा? तो वैसे खर्चा होगा। तो यहाँ पे लिखते हैं एक बार के लिए, डिस्काउंट ऑन इशू ऑफ डिबेंचर्स अकाउंट डेबिट 10 रुपए, ठीक है। डिस्काउंट ऑन इशू ऑफ डिबेंचर्स अकाउंट डेबिट 10 रुपया। और उसके बाद अगर एक्सेस मनी, इसमें भी एक्सेस मनी मिल सकता है क्या? हो सकता है ना कि हम डिस्काउंट पे भी इशू किए थे, फिर भी 10,000 मंगवाए थे, बट कितना आ गया? 12,000 आपने अप्लाई कर दिया, तो फिर से 2,000 इंटू 90 क्या कर देंगे? रिटर्न कर देंगे। तो एक्सेस मनी का यहाँ पे एंट्री क्या होगा? सेम, ठीक है, वही सेम डिबेंचर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट, ठीक है। देखो ये वाला जो पोर्शन है, ये इसका कुछ तो करना पड़ेगा। ये मेरा क्या है? खर्चा था ना, और खर्चा कहाँ जाता है अल्टीमेटली? सारा का सारा खर्चा कहाँ चल जाता है? लास्ट में पीएल में चल जाता है। तो इसको हम लोग कहाँ लेके चल जाएंगे? पीएल या फिर सिक्योरिटीज प्रीमियम से सेट ऑफ कर लेंगे। तो एंट्री होगा सिक्योरिटीज प्रीमियम अकाउंट डेबिट, या फिर एसओपीएल भी कर सकते हैं तुम लोग। एसओपीएल क्या होता है? टू डिस्काउंट ऑन डिबेंचर्स 10 रुपए। एसओपीएल मतलब स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस, ठीक है। अरे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट होती है। तो देखो अगर डिस्काउंट में इशू हो रहा है तो जितना रुपया मिला पहले तो बैंक अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर एप्लीकेशन 90 रुपया मिला, लेकिन हम जब इसको डिबेंचर में ट्रांसफर किए तो मेरा 10 रुपए तो नुकसान भी था, तो नुकसान का भी एंट्री करेंगे। तो एंट्री के डिबेंचर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट 90, डिस्काउंट ऑन इशू ऑफ डिबेंचर्स अकाउंट डेबिट 10 रुपया टू डिबेंचर्स 100 रुपया। और लास्ट में अगर मान लो एक्सेस मनी मिला है तो उसको रिफंड करना होगा। रिफंड का एंट्री क्या होगा? सेम होगा इधर, ठीक है। रिफंड का एंट्री क्या होगा? सेम। और लास्ट में हमारा जो खर्चा हुआ है फालतू में 10 रुपये, उसको हम अल्टीमेटली ट्रांसफर कहाँ करते हैं? पीएल में। तो पहले सिक्योरिटीज प्रीमियम में, तो सिक्योरिटीज प्रीमियम से, और नहीं तो सीधा पीएल से ट्रांसफर करके उसको कहाँ डाल देंगे? पीएल में। तो एसओपीएल अकाउंट डेबिट और सिक्योरिटीज प्रीमियम अकाउंट डेबिट टू डिस्काउंट ऑन डिबेंचर्स अकाउंट, ठीक है। तो ये केस दोनों क्लियर हुआ। थर्ड केस क्या है? प्रीमियम। तो प्रीमियम में तो अपना फायदा ही फायदा है, ठीक है। लेकिन प्रीमियम कहाँ ट्रांसफर करेंगे? पहले एंट्री में कि दूसरे एंट्री में? हमको अब आते हैं यहाँ पर। अब मान लो हमको एक डिबेंचर्स के लिए कितना रुपए मिलेगा? 110 रुपए, यानी कि हम 100 का माल कितना में बेच रहे हैं एक तरह से? 110 रुपए का। वो 10 रुपए का जो एक्स्ट्रा प्रीमियम मिला है वो कहाँ एंट्री होगा? पहले एंट्री में कि दूसरे एंट्री में? दूसरा में। याद है, डिस्काउंट हो या प्रीमियम हो, हमेशा कब जाएंगे? जब उसको ट्रांसफर करेंगे डिबेंचर्स में या शेयर कैपिटल में, तब। इसका एंट्री क्या होगा? बैंक अकाउंट डेबिट 110 टू डिबेंचर एप्लीकेशन 110। फिर अगला एंट्री क्या होगा? डिबेंचर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट कितना? 110 टू डिबेंचर कितना का हम उसको दे रहे हैं? 100 रुपया का, है ना। 100 रुपया का तो डिबेंचर दे रहे हैं, और 10 रुपया क्या है? टू प्रीमियम ऑन डिबेंचर। कितना हो गया ये? 10, राइट। यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा, इसमें भी ये एंट्री जो होगा, एक्सेस मनी रिसीव्ड जो है वो एंट्री क्या होगा? एज इट इज होगा, सेम टू सेम होगा। अगर मान लो इसमें भी एक्सेस मतलब मांगे थे 10,000 बट मिल गया कितना? 12,000 आदमी मिलवा गया, तो 2,000 को क्या करना? रिटर्न करना पड़ेगा। एंट्री सेम होगा, डिबेंचर एप्लीकेशन टू बैंक अकाउंट। ये भी क्या होगा? सेम होगा। लास्ट में अपने को क्या करना होगा? जो प्रीमियम हमको जो एक्स्ट्रा मिला है उसको क्या करना होगा? कहीं ना कहीं ट्रांसफर कर देंगे, है ना। तो प्रीमियम कहाँ चल जाएगा? कैपिटल रिजर्व सुना है तुमने? कुछ ऐसा बोल के होता था,
तो रिजर्व कहाँ से क्रिएट होता है? यही सबसे क्रिएट होता है, ठीक है। तो देखो ये जो प्रीमियम है, प्रीमियम ऑन इश्यू ऑफ डिवेंचर्स, ये कहाँ चल जाएगा? प्रीमियम ऑन इश्यू ऑफ डिवेंचर्स अकाउंट डेबिट। कितना रुपया मिला था हमको? 10 रुपया। टू कहाँ चल जाएगा मेरा? कैपिटल रिजर्व में। समझ आया? ये है इशू का एंट्री। तो देखो अगर इशू आ गया बाई चांस, जो कि बहुत कम चांस है, इशू आने का बहुत कम चांस है, रिडम्पशन थोड़ा लॉजिकल है और क्रिटिकल भी है, तो वही आएगा। बट अगर ये भी आएगा तो देखो डिवेंचर कितना तरीके से इशू हो सकता है? तीन, या तो पार, या तो प्रीमियम, या तो डिस्काउंट। तीनों आता है, तीनों भी आ सकता है साथ में, अलग अलग भी आ सकता है। ऐसे बोलेगा ना कि ए लिमिटेड इशू 10,000 डिवेंचर्स ऑफ फेस वैल्यू ₹100 ना। अब क्या हुआ कि इशूड एट पार, प्रीमियम, डिस्काउंट, तीन को दे देगा पॉइंट। अब तीनों के लिए एंट्री पास करना, अलग अलग। हाँ 3 केस दे देगा। तो देखो अगर एट पार है, पार का मतलब क्या होता है? 100 रुपये का फेस वैल्यू 100 रुपये में दे रहा है, 100 रुपये का फेस वैल्यू और 100 रुपये में दे रहा है। तो सबसे इजी एंट्री बैंक अकाउंट डेबिट टू डिवेंचर एप्लीकेशन, फिर डिवेंचर एप्लीकेशन टू डिवेंचर। कुछ एक्सेस मनी अगर हमको रिटर्न करना है तो क्या करेंगे? डिवेंचर एप्लीकेशन टू बैंक। एक्सेस मनी वाला पॉइंट समझ में आया ना कि देखो 10,000 हम लोग इशू करें सपोज करो, तो 10,000 इंटू 100 हमको मिलना चाहिए। बट कितना आदमी मांग रहा है? 12,000। तो 12,000 इंटू 100 मतलब कितना रुपया आ जाएगा? 12 लाख होगा ना। हाँ 12 लाख, ठीक है। तो 12 लाख रुपया मेरे पास आया, बट हम मांगे कितना थे? 10 लाख ही ना। तो 2 लाख रुपया क्या करना होगा? रिटर्न करना होगा। तो आप लिखेंगे डिवेंचर एप्लीकेशन 2 लाख टू बैंक, ठीक है। सेकंड केस क्या था? डिस्काउंट पे इशू कर सकते हैं। तो यानी कि 100 का माल हम कितना में दे रहे हैं? 90 में। तो बैंक अकाउंट डेबिट टू डिवेंचर एप्लीकेशन मिला कितना? 90। बट हमारा लायबिलिटी कितना क्रिएट हुआ? 100 का। तो 10 रुपया क्या हो रहा है? एक्स्ट्रा मेरा खर्चा। तो फिर क्या करेंगे? डिवेंचर एप्लीकेशन 90, डिस्काउंट ऑन इशू ऑफ डिवेंचर्स अकाउंट डेबिट 10, टू मेरा क्या हो गया? डिवेंचर 100। यहाँ पर भी सेम एक्सेस मनी अगर आ गया तो रिफंड करने का सेम, बस नंबर ऑफ डिवेंचर जो कि एक्सेस आया उसको मल्टीप्लाई कर देना है, राइट। उसके बाद हम लोग यहाँ पे क्या किए? जो मेरा खर्चा हुआ एक्स्ट्रा 10 रुपया, वो 10 रुपया क्या करेंगे? ऐसे ही रहने देंगे कि उसको जहाँ भेजना है वहां भेज देंगे ना। और सबका माँ बाप कौन होता है खर्चा का? पीएल। तो पहले तो उसको सिक्योरिटी प्रीमियम से सेट ऑफ करो, और नहीं तो पीएल टू डिस्काउंट ऑफ डिवेंचर। ये दूसरा केस। तीसरा केस क्या है? प्रीमियम से। प्रीमियम का मतलब क्या है? 100 का माल कितना बेच रहे हैं? 110 या उससे ज्यादा माल बेच रहे हैं। तो पहले पैसा तो मांगे, तो बैंक अकाउंट डेबिट टू डिवेंचर एप्लीकेशन 110 रुपया करके मिला। फिर अच्छा ये वाला एंट्री जो है एक्सेस मनी इधर डाल देना 2 नंबर में। एक्सेस मनी हर केस में कहां जाएगा? 2 नंबर में। तो एक्सेस मनी यहाँ पर भी ज्यादा मिलेगा तो पूरा का पूरा 110 इंटू जितना एक्सेस मिला रिटर्न कर देंगे। लास्ट में एंट्री जब ट्रांसफर करेंगे तो क्या होगा? डिवेंचर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू डिवेंचर्स। 100 रुपया की तो लायबिलिटी बन रहा है, बट 10 रुपया एक्स्ट्रा मिल रहा है, वो मेरा फायदा है। तो टू प्रीमियम ऑन इशू ऑफ डिवेंचर्स। और प्रीमियम ऑन इशू ऑफ डिवेंचर्स भी कहां चल जाएगा? कैपिटल रिजर्व में। तो यहाँ आया प्रीमियम ऑन इशू ऑफ डिवेंचर्स अकाउंट डेबिट टू कैपिटल रिजर्व। ये वाला क्या हुआ तुम लोग का? डिवेंचर्स का इशू। यहीं पे हम एक सम्स करवा रहे हैं छोटा सा, ठीक है। अमाउंट ही तो समझना है। हाँ फोटो क्या, पूरा वीडियो रिकॉर्ड हो रहा है, जो करना है करते रहना। सर इसका पोस्ट करिएगा। हाँ इसीलिए रिकॉर्ड कर रहा है ना। ठीक है देखो मान लेते हैं एक बार इस केस में, ठीक है। इस वाले केस में हम 10,000 डिवेंचर्स इशू किए थे ऑफ ₹100 ईच एट ₹90। देखो 10,000 डिवेंचर्स इशू किए थे, एक का फेस वैल्यू कितना था? 100 रुपया, लेकिन उसका दाम हम कितना रुपये रखे? 90 रुपये। देखो जब हम एप्लीकेशन किए तो 10,000 इंटू 90 करेंगे। जब हमारे पास पैसा आएगा तो कितना आएगा? 10,000 इंटू 90, तो कितना हो जाएगा अमाउंट बताओ? 9 लाख हो जाएगा ना। तो यहाँ पे लिखें 9 लाख और यहाँ पे लिखें 9 लाख, राइट। उसके बाद जब हम डिवेंचर एप्लीकेशन को अब क्या करेंगे? हम डिवेंचर में ट्रांसफर करेंगे। तो डिवेंचर एप्लीकेशन कितना हो गया? 9 लाख, ठीक। फिर डिस्काउंट मेरा कितना होगा? 10 रुपया करके डिस्काउंट है ना मेरा, इंटू 10,000 यानी कितना होगा टोटल? 1 लाख। तो हम यहाँ बोल सकते हैं कि 1 लाख रुपया क्या हुआ? डिस्काउंट। और यहाँ पे टोटल कितना जा रहा है मेरा? 10 लाख रुपया, राइट। यहीं पे मान लो एक ट्विस्ट होता कि जो 10,000 रुपया डिवेंचर्स है, 10,000 डिवेंचर्स जो है कितना है? मान लो एप्लीकेशन रिसीव, क्या एप्लीकेशन रिसीव, मान लो ये रहता 12,000, कितना रहता? 12,000। तो हम क्या करते हैं? क्वेश्चन में लिखा रहेगा 2,000 जो एक्सेस मिला उसको क्या कर दो? रिफंड कर दो।
तो हमको यहाँ पे रुपया कितना मिलता, एक मिनट इसको 9 लाख रहने दो, ये सेकंड केस, हमको रुपया कितना मिलता 12,000 इंटू 90 मिलता, यानी कि कितना रुपया मिलता हमको 10,80,000, राइट। लेकिन हमको 10,80,000 रख लेना है कि कुछ रिफंड भी करना है, रिफंड करना है, हमको रखना तो आज भी 9 लाख ही है, तो हम क्या करेंगे 1.8 कितना 1,80,000 को ना, यानी कि हमको कितना एक्स्ट्रा मिला है 2,000, 12,000 डिबेंचर्स आया मेरे पास और कितना मांगा 10,000, यानी 2,000 एक्स्ट्रा आदमी आया था, इनटू कितना रुपया करके एक्स्ट्रा लेके आया था 90 रुपया, यानी कितना एक्स्ट्रा लेके आया 1,80,000। ये समझ में आया कैलकुलेशन, किसी को डाउट है यहाँ पे तेरे को, ठीक है। तो 1,80,000 यहाँ पे कैंसिल हो जाएगा, 1,80,000 यहाँ पे डिस्काउंट, सॉरी यहाँ पे ये और एंट्री यहाँ पे पास होगा, देखो ये और एंट्री यहाँ पे लिखे एक बार, देखो तो डिवेंचर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट कितना 1,80,000 टू बैंक अकाउंट 1,80,000, ठीक है। लास्ट में ये जो फालतू का खर्चा था मेरा, कितना फालतू का खर्चा था 1,00,000 रुपया, ये 1,00,000 रुपया कहाँ चल जाएगा, समझ आया। पार का हम एंट्री नहीं करवा रहे, पार का काफी इजी है, तो तुम लोग शायद कर लेगा, यही सेम क्वेश्चन करना है, बट सबके जगह 90 की जगह क्या मल्टीप्लाई होगा 100, तो यहाँ पर कितना होगा 12 लाख, यहाँ पे कितना होगा 12 लाख, यहाँ पे कितना हो जाएगा 10 लाख, यहाँ 10 लाख, इसमें 2 लाख रुपया रिटर्न करेंगे, तो इसको नहीं करवा रहे, एक ये वाला भी करवा देना, ठीक है। तो देखो मान लो अगेन मेरा कितना 10,000 डिवेंचर्स है, फेस वैल्यू कितना है 100 रुपया, बट इशू कितना पे कर रहे हैं हम 110 रुपया। एप्लीकेशन मान लो हमको कितना मिला है 12,000, सपोज करो कितना मिला 12,000, तो हमको रुपया कितना मिलेगा 12,000 इंटू 110, तो 12,000 इंटू 110 करो तो कोई भी एकदम, तो 13,20,000 कितना होगा ये 13,20,000, हमको 13,20,000 रुपये मिला, बट क्या ये 13,20,000 मेरा है कि हमको कितना चाहिए था, हमको तो 10,000 रुपये में ही चाहिए था, यानी 10,000 इंटू 110 कितना चाहिए था, एक बार करो 10,000 इंटू 110, 11 लाख, तो एक्स्ट्रा कितना मिला, मिल गया 13,20,000, बट हमको चाहिए कितना था 11 लाख, यानी कि 2,20,000 कहीं ना हमको क्या मिला है ज्यादा मिला है, या तो आप ऐसे कैलकुलेट करो या तो ऐसे देखो, हम 10,000 मांगे थे बट आदमी कितना लेके आ गया है 12,000, कितना एक्स्ट्रा है मेरे पास 2,000, और हर एक जन कितना रुपया लेके आया है 110 रुपया, तो 110 इंटू 200, 110 इंटू 2,000 करोगे तो भी 2,20,000 जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे एंट्री कर लो, ये क्या होगा, देखो सेकंड एंट्री कहाँ जा रहा है, रिफंड का एंट्री हो रहा है, तो रिफंड का एंट्री क्या था डिवेंचर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट, कितना है यहाँ पे 2.2 लाख टू बैंक अकाउंट 2.2 लाख, क्लियर है यहाँ तक। अब यहाँ पे अब हम क्या करेंगे ट्रांसफर करेंगे डिवेंचर्स में, तो देखो 13,20,000 में से 2,20,000 तो भगा दिए देखे, बचा कितना मेरे पास 11 लाख, इस 11 लाख में से पूरा लाइबिलिटी क्रिएट हो रहा है कि कुछ प्रीमियम भी है, प्रीमियम कितना करके 10 रुपया करके 10 इंटू 10,000 यानी कि 1 लाख, तो प्रीमियम कितना हो गया 1 लाख और डिवेंचर कितना हो गया 10 लाख, क्लियर है यहाँ तक। तो ये हो गया तुम्हारा डिवेंचर एप्लीकेशन का, और लास्ट में जो प्रीमियम हमको मिला था वो कहाँ चल जा रहा था बार बार, वो कहाँ चल जा रहा था कैपिटल रिजर्व में, तो हम उसको ये है इशू ऑफ डिवेंचर्स, कोई दिक्कत है इसमें, तो ये तो मेरे हिसाब से ऐसा क्वेश्चन अगर आ गया तो तुम लोग लॉटरी है, फिर तो 5 मिनट बना के फेंक देगा। अभी आगे पढ़ेंगे अपने रिडम्पशन, ठीक है। तो एक बार मिटाते हैं इसको और एक बार वीडियो भी पॉज कर लेते हैं, ठीक है। मिलते हैं ब्रेक के बाद। मिलते हैं ब्रेक के बाद।